हरियाणा में बोलता है गुटबाजी। गुटबाजी का मतलब कोई गिरोह चल रहा है क्या यहाँ कांग्रेस में? कांग्रेस के बाप की बनोती है कि आप नहीं बोलेंगे? कांग्रेस की विचारधारा है। रिटर्न में आप ये पूछो ना कि मेरा इंटरव्यू कब हुआ, क्या बोलने मैं 1-to-1 पूछा मेरे से, क्या मेरे विजन थे, क्या मेरे क्वेश्चन थे, मेरी लॉयल्टी क्या थी, मेरी ईमानदारी क्या है, क्या मैंने कांग्रेस के लिए किया है, क्या अभी पूछा क्या उन्होंने? कुछ नहीं। हम जब अपना काम करेंगे तो कांग्रेस को हमारे दिल से कोई निकाल नहीं सकता। हम अपनी कांग्रेस की लड़ाई लड़ते रहेंगे। यही देख के तो हम आए कि अब संगठन बन रहा है और उसी विचारधारा पे जा रहे थे। लेकिन ये तो सारे संगठन को मतलब वही निरंकुश हो गया संगठन, वही गुटबाजी, वही गिरोह जो सक्रिय थे। कांग्रेस हमारी, यहाँ के ठेकेदार हम, यहाँ के ठेकेदार हम, यहाँ के ठेकेदार हम, यहाँ के ठेकेदार हम। तो भाई साहब ठेकेदारी हमसे तो होती नहीं। जो पुराने लोग भी हैं वो भी ये चाहते हैं कि भाई साहब हम तो गुटबाजियों से दुखी आ लिए। वो तो आ जाते हैं, मजबूरी होती है। मुझे लगता है आने वाले समय में कोई झंडा ठाने वाले भी मिल जाए तो देख लेना। बीजेपी अभी तक अपना नहीं कर पाए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो सूची जारी है और इतना मंथन कर रहे हैं लगातार, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, ये वो। यहाँ मेरे सामने एक मीटिंग करते हैं उसी में काम हो जाता है, खत्म। एक घंटे 1.5 घंटे चलती है, उसमें हो गया। धारणा में आने का रीजन भी शायद इंदिरा जी संजय थे, जो आज मैं पैदाइश बैठा हूँ धारणा में, आज टिकट मांगने के लिए बैठा। वो धारणा में लाने वाले लोग वो थे, उनकी वजह से हम धारणा आए। पहले बाप, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर आगे वो प्लानिंग कर लेंगे उसके बेटे का, उसका बेटा, दूसरे को किसी को आने नहीं देगा, हमारा वर्चस्व रहेगा। लोकतंत्र की बात हो रही तो कांग्रेस में भी लोकतंत्र होना चाहिए। सवाल जवाब तो पूछे जाएंगे, क्यों नहीं है? फिर क्या मतलब वो क्या व्यक्ति विशेष की पार्टी होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम इस वक्त हैं रेवाड़ी के सैंड पाइपर में और यहाँ बकायदा एक बड़ी प्रेस वार्ता की गई है और प्रेस वार्ता की गई है CA आशीष यादव द्वारा, जो कि धारूहेड़ा से चेयरपर्सन की टिकट के दावेदार थे। उन्होंने भी अप्लाई किया था। उन्होंने बकायदा यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की है। सीधा एक बार उनसे जानेंगे आखिर प्रेस वार्ता करने का रीजन क्या है, क्योंकि कांग्रेस अपना टिकट वितरण कर चुकी है रेवाड़ी और धारूहेड़ा में और इनको टिकट नहीं मिला है। उसके बाद अब ये रेवाड़ी आए हैं प्रेस वार्ता करने के लिए। रीजन क्या है सीधा जान लेते हैं। जनाब HR न्यूज में स्वागत है आपका। नमस्कार मोहन जी, आपका धन्यवाद। धारूहेड़ा से रेवाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है ये सब? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो खाली एक टिकट का इच्छुक था, कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। तो मैं तो टिकट का इच्छुक था और कांग्रेस ने किसी और को टिकट दी, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं कि कोई टिकट तो अगर 10 दावेदार हो या 100 दावेदार भी हो तो टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी। फिर वजह क्या आखिर यहाँ तक आने का मकसद? क्योंकि मैं एक देखो मैंने पहले बोल दिया कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं प्रॉपर पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सब जानता हूँ। पार्टियों के बारे में भी जानता हूँ। पार्टियाँ कहाँ खेल करती हैं, कहाँ नहीं करती, वो भी मैं जानता हूँ। पार्टियों का भी, दुनिया की जितनी भी पार्टियाँ हैं वर्ल्ड में, उनका भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है। वो शायद यहाँ फॉलो नहीं हुआ है। यहाँ प्री डिटरमाइंड माइंड से और सोच समझ के पहले से ही इन्होंने टिकट का वितरण कर दिया है। कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा के कहने पे, जैसा कि हरियाणा में बोलता है गुटबाजी। गुटबाजी का मतलब कोई गिरोह चल रहा है क्या यहाँ कांग्रेस में? कांग्रेस के बाप की बनोती है कि आप नहीं बोलेंगे? कांग्रेस की विचारधारा है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? पार्टी ने टिकट दिया, आपसे नाम पता लिया होगा, पूरा एप्लीकेशन आपसे ली होगी, समीक्षा की होगी, दोनों जगह टिकट दिया। यहाँ जिला अध्यक्ष की धर्मपत्नी को दिए, धारूहेड़ा में ज्ञानी जो उनकी धर्मपत्नी को दिए। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है? पार्टी में एक संगठन बना है अभी। मेरा संगठन बना है तो संगठन में आप ये पूछो ना कि मेरा इंटरव्यू कब हुआ, जब उन्होंने मैं 1-to-1 पूछा मेरे से, क्या मेरे विजन थे, क्या मेरे क्वेश्चन थे, मेरी लॉयल्टी क्या थी, मेरी ईमानदारी क्या है, क्या मैंने कांग्रेस के लिए किया है, क्या अभी पूछा क्या उन्होंने? कुछ नहीं। एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, वही अब आपने रेवाड़ी की बात कर दी। रेवाड़ी के अंदर फिर स्क्रीनिंग कौन करेगा? जिला अध्यक्ष ही दावेदार है, जिला अध्यक्ष ही स्क्रीनिंग कमेटी हो गई, जिला अध्यक्ष ही फीडबैक रिपोर्ट हो गई, जिला अध्यक्ष से नीचे के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ऊपर देगा। तो जाग ट्रांसपेरेंसी कहाँ रही? तो आपने अपना बायोडाटा में दिया होगा ना तमाम चीजें। बायोडाटा में आपने लिखा होगा आप कितने समय से कांग्रेसी है, क्या है, तमाम चीजें हुई होंगी ना, ऊपर तक बात गई होगी। और जबकि बीजेपी अभी तक टिकट नहीं बांट पाई है। आप इस बात को समझो ना कि एक अगर मान लो एक प्रक्रिया है, बीजेपी अभी तक अपना नहीं कर पाए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो सूची जारी है और इतना मंथन कर रहे हैं लगातार, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, ये वो। यहाँ मेरे सामने एक मीटिंग करते हैं उसी में काम हो जाता है, खत्म। एक घंटे 1.5 घंटे चलती है, उसमें हो गया। यहाँ की टिकटों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष बड़े खड़गे जी तक या राहुल गांधी जी तक जो कहते हैं युवाओं को आना चाहिए राजनीति में, पढ़े लिखों को, लोगों को आना चाहिए, क्या इस चीज को कोई फॉलो नहीं किया गया? क्या कुछ भी नहीं फॉलो हुआ? आपके सामने है और सारे कार्यकर्ता से पूछ लो, आम कार्यकर्ता से पूछ लो। तो आपने अभी कहा जिनको रेवाड़ी में नहीं मिली उन कार्यकर्ताओं के पास भी आप जाओ,
उनसे पूछो, उनके कार्यकर्ता जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का झंडा उठा के घूमते हैं, जो नारेबाजी लगाते हैं, जो प्रचार प्रसार करते हैं, उनसे पूछ लो कि भाई आपकी पसंद क्या थे, कि एक अगर कोई पद पे बैठा है तो उसको टिकट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या कोई पढ़े लिखे को, योग्य को, क्योंकि स्थानीय मुद्दे उठाए, जो बात करे। हम कितने महीनों से और उनसे, तो मैं वही तो पूछना चाहता हूँ कि भाई हमें फीडबैक तो दो कि भाई आप में क्या कमी थी, कि अगर मैं आज अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है और उसके मान लो 30 नंबर आते हैं और वो कहता है भाई हिंदी का में 30 नंबर आए, तो आप जाके पूछते नहीं हो क्या टीचर से कि भाई अब क्या है? तो कांग्रेस में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि कुछ भी होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं है कोई प्रावधान। लेकिन पार्टी तो बड़े बड़े दावे कर रही है, हमने संगठन बनाया, 14 संगठन बना, अध्यक्ष बनाया, लोक समिति के साथ तमाम चीजें बना रहे हैं वो। यही देख के तो हम आए कि अब संगठन बन रहा है, और उसी विचारधारा पे जा रहे थे। लेकिन ये तो सारे संगठन को मतलब वही निरंकुश हो गया, संगठन मतलब हैंडीकैप हो गया, वही गुटबाजी, वही गिरोह जो सक्रिय थे। कांग्रेस हमारी, यहाँ के ठेकेदार हम, यहाँ के ठेकेदार हम, यहाँ के ठेकेदार हम, यहाँ के ठेकेदार हम। तो भाई साहब ठेकेदारी हमसे तो होती नहीं, हम तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस की, ठीक है ना। हमें छोटे ठेकेदार हमें नहीं बनना, हम अपना काम करेंगे तो कांग्रेस को हमारे दिल से कोई निकाल नहीं सकता, हम अपनी कांग्रेस की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले आंदोलन किया था अनाज मंडी के अंदर, तमाम लोग आए थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तमाम लोग थे, आपकी बात नहीं हुई क्या उन लोगों से कि कौन कौन आ रहा है, कौन? नहीं, उस दिन तो कोई बात नहीं हुई थी। और उस दिन भी आप देखोगे तो प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष का प्रोटोकॉल होता है, उसके अंदर स्थानीय सारे विधायकों को, पूर्व विधायकों को आना चाहिए। इतना बड़ा एक जलसा सेक्रेटरीट पे ज्ञापन देने जा रहे हैं, मैंने देखा उनके, अभी आप देखो यहाँ के पूर्व विधायक है, वही आधा किलोमीटर पे कोठी होगी उनकी, वो भी मैंने तो 2 बार देखा है प्रदेश अध्यक्ष को रेवाड़ी आते हुए, कि शायद मैंने मार्च में फेब में देखा था और अप्रैल में, दोनों बार मैंने नहीं देखा कि पूर्व विधायक वगैरह भी आए। तो इसका मतलब ये तो अपनी पैरेलल एक कांग्रेस चला रहे हैं, और जो नहीं मानेगा तो प्रदेश अध्यक्ष भी अपने हैंडीकैप बैठे चुपचाप। पैरेलल क्यों नहीं चले? वो इतने लंबे समय से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जाहिर है उनका वोट बैंक है, आप नए चेहरे हैं, आप साबित नहीं कर पाए होंगे कि अच्छे से आप पुराने कांग्रेसी है। बता दीजिए, आम जनता को पता चल जाए। लोग यही संशय में है कि आशीष यादव है कौन भला, जो इतने पोस्टर लगा रहे, इतने दिनों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखो, थोड़ा सा पता चल जाए ऑन कैमरा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम संजय गांधी से, इंदिरा गांधी से साथ जुड़े हुए थे, शुरू से वहाँ से हैं। किस्सा कुर्सी का केस हुआ था फेमस, वहाँ से जड़े हैं। धारड़ा में आने का रीज़न भी शायद इंदिरा जी, संजय जी थे, जो आज मैं पैदाइश बैठा हूँ धारड़ा में, आज जो टिकट मांगने के लिए बैठा, वो धारड़ा में लाने वाले लोग वो थे, उनकी वजह से हम धारड़ा आए, नहीं तो हमें धारड़ा आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चर्चा तो ये भी आप राजस्थान से राजनीति करते हैं, हरियाणा नहीं, राजस्थान में कोई राजनीति नहीं करता। देखो, मैं एक CSL का एक स्टेट सेक्रेटरी हूँ, क्योंकि धारड़ा और भिवाड़ी आप ज्योग्राफिकल देखोगे दोनों मिले हुए हैं। मैं राजस्थान में, मेरा ऑफिस है, मैं CA हूँ, तो मेरा CA, क्योंकि हम CA है तो हमारे पास क्लाइंट जुड़े होते हैं, कंपनियाँ जुड़ी होती है, तो उसी राज्य में बैठा हूँ, तो उन्होंने मेरे को बनाया कि हम दूसरे CAs को जोड़ते हैं। हमारे पास जो क्लाइंट है, आज भी हमने एक राजस्थान में करा है, राजस्थान में हमने 500 से ऊपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जोड़ दिया। हम 40 लाख वोटरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आज भी। हम अपनी पॉलिसियों को, हम नीतियों को कांग्रेस के लिए पहुंचाते हैं आज भी। तो लगातार हम आपसे बात करते रहे, आपने बताया कि आप राहुल गांधी की टीम का हिस्सा है। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं युवाओं को आना चाहिए, पढ़े लिखों को आना चाहिए। क्या राहुल गांधी तक ये मैसेज कन्वे करेंगे जी? बताइए, आप एकदम प्रचार प्रसार करते हैं। नहीं, जब भी समय मिलेगा, देखो ये बात तो रखूंगा, मैं हमेशा रखूंगा, ये कुछ को भूलना नहीं है। ये टेस्टिंग था, ये नीचे आप लोगों ने सोच लिया कि आम कार्यकर्ता है, ये टेस्टिंग थी, ये बात जाएगी। और मेरे को कोई अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं होती किसी से। मैं तो सीधा सिंपल एक साधारण कार्यकर्ता की तरह मैं नीचे से अपने एक एप्लीकेशन लेके ऐसे करके जा रहा था। मुझे कोई जरूरत नहीं थी। तो अब जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, नहीं लगता नए जो युवा कांग्रेस में आने चाहते थे उनको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी कि अगर इस तरीके से नहीं सुना जाता है? CA साहब इतने लंबे समय से प्रचार प्रसार कर रहे थे, टिकट में जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ उस पर सवाल खड़े हो रहे, तो नया तो कोई आदमी ज्वाइन ही नहीं करना चाहेगा। आप नए के तो छोड़ो भाई साहब, जो यहाँ, क्योंकि मैं तो पिछले 3-4 महीने से एक्टिव हुआ हूँ यहाँ पर जिला कार्यकारिणियों में आना जाना। जो पुराने लोग भी हैं वो भी ये चाहते हैं कि भाई साहब हम तो गुटबाजियों से दुखिया लिए, वो तो आ जाते हैं, मजबूरी होती है। मुझे लगता है आने वाले समय में कोई झंडा ठाने वाले भी मिल जाए तो देख लेना। नहीं, गुटबाजी क्या, गुट जैसे भी आपने कितना तगड़ा शब्द बोला कि गुटबाजी इस तरीके से गिरोह है क्या ये कोई, तो ये क्यों इस तरीके का माहौल बनता है? क्यों नहीं आला नेता समझते? 2024 में जिस तरीके से चुनाव में अभी बुरी हार हुई, किस तरीके से आई हुई हवा,
चली गई। क्या लगता है ये कोई एक सोची समझी रणनीति है या किस तरीके से कांग्रेस को स्लीपर सेल को चला रहे हैं? नहीं देखो, इनका क्या है, परिवार बहुत चलता आ रहा है, पहले बाप, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर आगे वो प्लानिंग कर लेंगे, उसके बेटे का उसका बेटा, दूसरे को किसी को आने नहीं देना, हमारा वर्चस्व रहेगा। और उसमें क्या रहेगा कि भाई ठीक है, इन्हीं को पूछा जाएगा फिर आगे, क्योंकि दूसरे नेता ना नए युवा आएंगे ना सामान्य कार्यकर्ता को कभी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो हमेशा इनको दुख रहेगा। चलिए अब चलते चलते बता दीजिए, टिकट वितरण हो चुका है, आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे, या फिर पार्टी में अपनी बात इसी मुखरता से रखते रहेंगे? मैं कांग्रेस में ही रहूँगा। पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया है, जो भी उन्होंने अपने पैरामीटर्स जो अपनाए हैं, जिनको टिकट दिया है मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके समर्थन में रहूँगा। और लेकिन पार्टी में अपनी जो बात है वो मैं हमेशा मुखरता से रखता रहूँगा और बिल्कुल रखूँगा। जहाँ भी कुछ भी गलत लगेगा और पार्टी को हमेशा एडवाइस समझाना, पार्टी मेरे को समझाए, वो अपना घर परिवार में चलता रहे। यानी कि आप ये कह रहे हैं अगर परिवार में हो तो तमाम लोगों को सवाल जवाब करने चाहिए, बताना चाहिए टिकट नहीं मिली, कमी क्या थी, रीजन क्या था, विजन क्या था, तमाम चीजें, आपका मतलब सीधा ये कहना है? यही तो बात है। हम कांग्रेस किसी बात की लड़ाई कर रही है? डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र, हम बात करते हैं लोकतंत्र। नियम बने सबके लिए बने, अगर चप्पल बाहर खोल के जानी है तो तमाम लोग तो फिर लोकतंत्र की बात हो रही तो कांग्रेस में भी लोकतंत्र होना चाहिए, सवाल जवाब तो पूछे जाएंगे, क्यों नहीं है? फिर क्या मतलब वो क्या व्यक्ति विशेष की पार्टी होगी? सवाल आप पूछोगे तो आपके बड़े आका नेताओं को तो चुभेंगे ये सवाल। तो चुभने दो, मैं कौन सा डरता हूँ? मेरे अंदर तो बता दिया मैंने, इंदिरा गांधी का खून है और राहुल जी की मेरे पास इंस्पिरेशन है। हम नहीं डरने वाले किसी से। राहुल जी वाला कहीं यही तो नहीं है, कहने के कुछ और करने का कुछ, वो कहते डरो मत, और फिर डराते भी हैं वो किसको? वो किसी को नहीं डराते। ये टिकट के अंदर और क्या हुआ, ये डर ही तो पैदा हो गया। ये डर नहीं है, ये डर नहीं है, ये एक आदमी की मतलब सामान्य कार्यकर्ता की एक जिसको कहते हैं ना डिमोटिवेशन, वो है, डर नहीं। उसका मनोबल गिराने का काम जो है ये प्रक्रिया जो अपना रहे हैं ये कार्यकारिणी ये कर रही है। तो सियासी ज्यादा नहीं डरेगा फिर? मैं बिल्कुल नहीं, निडरता से रहेंगे। ये थे सीए आशीष यादव, जिन्होंने एचआर न्यूज से बात की और बाकायदा यहाँ पे आकर के सैंड पाइपर में एक प्रेस वार्ता की है और अपनी बातों को रखा है और साफ तौर पे कहना है अगर पार्टी में कहीं ना कहीं नीति और नीयत है तो बातें अपनी रखनी ही पड़ेगी और ये अपनी बात मुकद्दर से रखेंगे लगातार। भले ही टिकट नहीं मिली, सीधा इन्होंने आश्वासन दे दिया है जिसको भी टिकट मिली है उसका साथ देंगे, उसके काम करेंगे, लेकिन अपनी बात को हर बार मुखरता से रखेंगे। फिलहाल इतने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।